नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूजीसी नेट का जो आज पेपर हुआ है उसको देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्वत समुद्र अगम बीच बीहड़ घन वन ढाक किमी के भेंटो कंत तुम न मोही पाव न पाक। यह कवितांश जायसी द्वारा कृत पद्मावत के नागवती वियोग खंड में किस मास के वर्णन के अंत में आया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन 2 अगहन। अगला, निम्नलिखित कविता संग्रहों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन 3। पहले देखिए डी, चांद का मुंह टेढ़ा है, फिर सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, फिर नए इलाके में, उसके बाद चांद की बर्तनी, फिर पत्थर फेंकता है। अगला, इनमें से कौन 13वीं सदी में प्रमुख काव्य शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन 1 जगन्नाथ। अगला, सरोज स्मृति कविता की इन पंक्तियों को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका हो सकता है ऑप्शन 4। पहले डी, धन्य मैं पिता निरर्थक था, फिर वी, और भी फलित होगी यह छवि, फिर ए, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, फिर ई हो सकता है तेरा भय जीवन सिंधु तरण, फिर दुख ही जीवन की कथा रही। अगला देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। राजनीति साहित्य नहीं है, उनमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अग्नि अनिष्ट हो सकता है। यह संवाद किस नाटक और किस चरित्र का है? नाटक और चरित्र के सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसका हो सकता है ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त राक्षस। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में निबंध है, सूची 2 में निबंधकार, और कोट से सही उत्तर को चुनना है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन 4। पहला है गबई गांव की गंध, इसका हो सकता है तीसरे से विवेकी राय, फिर है यथा संभव, इसका हो सकता है शरद जोशी, फिर शिखरों के सेतु, इसका हो सकता है चौथों से शिव प्रसाद सिंह, वे और होंगे जो मारे जाएंगे, इसका हो सकता है रघुवीर सहाय। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में विशेषण है, सूची 2 में विशेषण के प्रकार, और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका क्या हो सकता है ऑप्शन 3 वाला। पहला है अच्छा। अच्छा देखिए क्या हो सकता है, गुणवाचक विशेषण, फिर है सभा, सभा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, फिर कुछ परिमाणवाचक विशेषण, फिर वह सार्वनामिक विशेषण। अगला है, महात्मा ज्योतिराव फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कब खोला? तो इसका हो सकता है ऑप्शन 3 1873। अगला है, इसका हो सकता है पहला या तीसरे में से एक हो सकता है। अगला, महावीर प्रसाद द्विवेदी को निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका हो सकता है पहला वाला। पहले देखिए लेखांजलि, फिर रसज्ञ रंजन, फिर कुमार संभव सार, फिर कविता कलाप, कालिदास की निरंकुशता। अगला है, प्रयोगवाद के संबंध में इनमें से कौन सा कथन नामवर सिंह के हैं? तो इसका देखिए क्या हो सकता है ऑप्शन 1 ECA। ई है, प्रयोगवाद नामक भ्रामक है, क्योंकि इस नाम से यह भाव टपकता है कि इन कवियों के ने प्रयोग को साध्य मानकर नया वाद चला दिया। और फिर सी है, कुल मिलाकर यह चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। फिर प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है। अगला है, असाध्य वीणा कविता में वर्णित प्रियंबद ने नीरव एकलाप में आए संबोधनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए। पहले सी ओ शरण्य, फिर वी ओ स्वर संभार, फिर ई ओ रस प्लावन, फिर ओ दीर्घकाय, फिर ओ विशाल तरु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस आलोचना पुस्तकों के लेखक मुक्तिबोध हैं? तो इसका हो सकता है तीसरा वाला ADE।
ए है नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध। डी है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार। अगला है फिर विकल है प्राण मेरे। यह गीत महादेवी वर्मा को कि किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ? तो इसका देखिए क्या हो सकता है, सांद गीत। अगला अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई? यह सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु थी, तो इसका हो सकता है तीसरा वाला 12 वर्ष। अगला है भारत दुर्दशा नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली राग का नाम दिया गया है, निम्न में से किन किन का प्रयोग इस नाटक में है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन 2 BCE, राग रामकली, लावनी और राग काफी। अगला है डॉक्टर तुलसीराम की छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचने वाले 3 लोग कौन थे? तो इसका हो सकता है ऑप्शन 3 फक्कड़ बाबा, नग्गर, मुरली सिंह। अगला है भूल गलती कविता में कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका हो सकता है दूसरा वाला पहले बी, नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की शर्त। फिर डी, बैखौफ नीली बिजलियों को फेंकता। फिर सी, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद। फिर ई, वह कैद कर लाया गया ईमान समूचे जिस्म पर लतर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, एक में लेखक दूसरे में यात्रा वृत्तांत। तो इसका हो सकता है तीसरा, पहला है गोविंद मिश्र, इसका चौथे से हो सकता है दरख्तों के पार। फिर है राम शरण जोशी, अपनों के पास अपनों से दूर। फिर धर्मवीर भारती, यात्रा चक्र। रमेश चंद्र शाह, बहुवचन। अगला है सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख है? तो इसका हो सकता है मादल। अगला है मानस का हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं? तो ऑप्शन 4 हो सकता है जानी पहचानी में बिसारे हो कृपा निधान। अगला क्वेश्चन है जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही, जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होने लगा। यह कथन किसका है? इसका ये हो सकता है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका देखिए क्या हो सकता है ऑप्शन सी पहले ई हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर गोस्वामी तुलसीदास, फिर जायसी ग्रंथावली, फिर भ्रमर गीत सार, फिर रस मीमांसा। अगला आपका दिया है यह कवितांत किस कवि द्वारा रचित है? तो ये हो सकता है ऑप्शन 1 सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। अगला है भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। एक ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गाइस। अगला है आपका अप नपो आप ही बिरसरो जैसे सोनहा कांच मंदिर में भरमत भूखी मरो। कबीर की पंक्तियों में सोनहा शब्द का उचित अर्थ? तो इसका हो सकता है स्थान का नाम। अगला है शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटीगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य थे। तो इसका हो सकता है तीसरा वाला ACD कुमार, ईश्वर दत्त और राघवन हो सकता है। अगला है जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। जातियों की दक्षता, क्षमता और सजीवता यहीं कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने ही में मिल सकती है। यह कथन किस लेखक की है? तो इसका हो सकता है प्रेमचंद्र। अगला एक साहित्यिक की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक के एक पात्र यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? तो इसका हो सकता है ऑप्शन 4 BA MA LLB। अगला है अकाल और उसके बाद कविता में आए जीवों वस्तुओं को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए पहले छिपकली,
फिर कौवे, उसके बाद ऑप्शन ए, फिर चक्की, फिर चूहा। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित चरित्रों को तत्व संबंधी नाटकों के प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका हो सकता है 4। पहले नारायण दास, अलका, फिर अनुनासिक, फिर अशोक, फिर लोचन बाबू। तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्र फरोश पर हमला कर उसे घायल करने वाले पात्र का नाम है। तो इसका हो सकता है शंभू। अगला, संस्कृति के 4 अध्याय के विभिन्न प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका हो सकता है ऑप्शन 2। पहले डी, उर्दू का जन्म, फिर भक्ति आंदोलन और इस्लाम, फिर भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान, फिर शिक्षा में क्रांति, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। अगला है, निम्नांकित चरित्रों को तत्व संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसका हो सकता है दूसरा वाला। पहले आएगा डी वाला, प्यारू, फिर सोमराज साहनी, फिर रुपन बाबू, उसके बाद ई वाला, फिर काशी साहा। अब एक ये इसका देखिए ऑप्शन 2 हो सकता है। और भी क्वेश्चन है गाइस, देख सकते हैं गाइस। बकरी नाटक के इन गीतों को नाटक में आने के क्रम में पहले के बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका देखिए ऑप्शन 2 हो सकता है। फिर से आपका है क्वेश्चन, तो इसका देखिए क्या हो सकता है ऑप्शन 3। और क्वेश्चन के आंसर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।